हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आज युवाओं का गुस्सा आक्रोश के साथ फूट पड़ा। जी हां, देहरादून में हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज कुमाऊं भर के युवा हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में एकत्रित हुए और सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे, जिसको देखते हुए प्रशासन ने भारी मात्रा में पुलिस बल को हल्द्वानी बुधवार को और उसके आसपास के क्षेत्र में तैनात कर दिया। इसी क्रम में युवा अपनी बात को लेकर बुद्ध पार्क में ही धरने पर बैठ गए। युवाओं का कहना था कि लगातार भर्तियों में हो रहे घोटालों की जांच सीबीआई से करवाई जाए। साथ ही युवाओं ने धामी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि धामी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है तो वो सीबीआई जांच से क्यों घबरा रही है और घोटालेबाजों को बचाने की कवायद में क्यों लगी है। साथ ही युवाओं ने कहा कि यदि सरकार कोई सकारात्मक पहल नहीं करती है तो आगामी चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रदर्शन में आए युवाओं का कहना था कि ये प्रदर्शन सरकार के लिए केवल संकेत मात्र है। यदि उनकी बातें नहीं मानी जाती हैं तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। देहरादून में हुए लाठीचार्ज पर युवाओं का कहना था कि रोजगार देने वाली सरकार आज युवाओं पर लाठी दे रही है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि उत्तराखंड के युवाओं ने लाठी खाने के लिए ही इस सरकार को चुना था। क्या सरकार केवल माफियाओं और पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन के रह गई है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं उत्तराखंड के ये बेरोजगार युवा। युवाओं ने आपको ज्ञापन दिया है, क्या कुछ मांगे कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से परीक्षाओं में जो धांधली हुई थी उसको लेकर सख्त कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में युवाओं ने ज्ञापन दिया है। कल भी इन्होंने एक ज्ञापन दिया था और आज अभी इन्होंने अपना यहाँ बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके उपरांत इन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, जिसे आगे प्रेषित किया जा रहा है। अच्छा, जिस तरीके से कल देहरादून में लाठीचार्ज हुआ है युवाओं पे, कितना जोश यहाँ है युवाओं में, किस तरीके का माहौल देख रही हैं? देखिए, सुबह से यहाँ पर भी जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र बैठे हुए हैं, उनमें रोष की स्थिति है और उन्होंने अपना, लेकिन हल्द्वानी में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। शांतिपूर्वक अपनी बात कह रहे हैं। देखिए, लोकतांत्रिक देश है और शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात सभी कह सकते हैं। उस रूप में उन्होंने यहाँ बहुत अच्छे ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन किया है और मुझे इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है। अगर यहाँ माहौल खराब होता है तो प्रशासन किस तरीके से निपटने के लिए ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। सभी छात्र बहुत समझदार हैं और वो शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करते हुए वो हमें ज्ञापन दे रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन भी कर। जो भर्ती घोटाले हो रहे हैं, आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? देखिए, लगातार उत्तराखंड सरकार द्वारा जिस प्रकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, युवाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, लगातार नौकरियां बेची जा रही हैं। आज उस मामले को लेकर युवा सड़कों पर उतर आया है और लगातार यहां पे धरना प्रदर्शन कर रहा है। आज हमने हमारे युवा साथियों द्वारा पुष्कर धामी जी का पुतला भी फूंका गया उत्तराखंड सरकार का, और युवा एक साथ मिलकर सरकार को ये जवाब देना चाहता है कि अगर युवाओं के साथ अत्याचार किया जाएगा, इस प्रकार से युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया जाएगा, तो ये युवा एकत्रित होकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करेगा। इसी मामले में आज सारा युवा एकत्रित होकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठा हुआ है और सभी युवा जो जिनके साथ सरकार अत्याचार कर रही है, सारा पीड़ित हुआ यहाँ पर एकत्रित होकर अपने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ धरने में बैठा हुआ है। युवा धरने पे है, उत्तराखंड पूरा धरने पे है और आप इन युवाओं को समर्थन देने पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है ना, ये देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो अमृत काल है, ये ऐसा अमृत काल है जिसमें अरबों खरबों लेकर करके लोग बाहर जा रहे हैं और युवाओं का भविष्य जो है चंद तस्कर सरकारी सुविधाओं पर पलते हुए हाकम सिंह जैसे लोग हैं जो रोज हर महीने डेढ़ दो महीनों में एक पेपर लीक करा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अंकिता हत्याकांड, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग मुलव्विज होते हैं, तो ये जो अराजक बना करके रख दिया इस प्रदेश में, वहाँ पर युवा अगर अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उसकी परिणति ये होती है कि उनके सर फोड़े जाते हैं पुलिस के द्वारा, सरकारी तंत्र के द्वारा। तो ये सब उस उत्तराखंड प्रदेश के अंदर हो रहा है, जो पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा जाना इस वजह से जाता है कि यहाँ पर बौद्धिक स्तर के लोग हैं, यहाँ पर शांत स्तर के लोग हैं। लेकिन ये शायद ये भी भूल गए कि ये सैनिक बहुल इलाका है। अगर इस तरीके से बेरोजगार युवाओं को रोज आप लाठीचार्ज करके उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करेंगे तो ये युवा उठेगा, और जिस दिन उठेगा तो ये सीमांत प्रदेश के लिए बहुत भारी पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की उसकी नीतियों को बदलना पड़ेगा। जो हुआ है सीबीआई जांच में, आपको किस बात की वो है, सारे उनकी जांच कराइए आप सीबीआई, अगर आप सही हैं। अगर आप नहीं हैं तो याद रखिए कि आपकी इस पूरी दलाली में आपके भी हाथ काले हैं। मैं हूं आपके साथ संजय प्रसाद। उत्तराखंड में लगातार हो रहे भर्ती घोटालों से कोई अनजान नहीं है और इसी क्रम में
कल जो देहरादून में हुआ एक बर्बरता की गई, पुलिस द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया है, उसके विरोध में ये जो छात्रों का समूह है वो आज प्रदर्शन करने बैठा हुआ है। और यहीं कुछ छात्र मेरे साथ हैं जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां की हैं या परीक्षाएं दी हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम ज्योति शाह है और मैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ और यहाँ पे अब मैं रेंट में रहती हूँ, तो यहाँ पे रेंट का खर्चा बहुत आता है और बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे रहने में। अच्छा ज्योति, जिस तरीके से एग्जाम हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, तो क्या कहेंगी सरकार से? हम सरकार से यही गुहार करना चाहे, क्यों पेपर लीक करवा रहे हो? अगर तुम्हें पेपर लीक करवाना ही है, अगर तुम्हें अपने लोगों को ही आगे बढ़ाना है, पहले उनके लिए रोजगार खोलो। उन जो पैसे देते हैं उनके लिए रोजगार खोलो पहले। हाँ, अगर हमें इतने पैसे देने का हमारे पास नहीं है भैया, हम नहीं कर सकते हैं। धामी सरकार, आपसे निवेदन है कि हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और उन लोगों के लिए भर्ती खोलो जो लोग पैसे देते हैं, उनके लिए पर्सनली भर्ती खोलो, है ना, उनके लिए पर्सनली भर्ती खोलो और हमारे लिए बाद में खोलो, बचेंगे फिर खोलो, हमें सताओ मत इस तरह। और हम लोग चाहते हैं सीबीआई जांच हो, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमने आपको बहुत बार बोल दिया और कल जो देहरादून में हुआ वो हल्द्वानी में नहीं होना चाहिए, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़। और हमें पता है पुलिस वालों को भी तुम भड़का रहे हो, हमें पता है पुलिस वाले भी मजबूर हो जा रहे हैं ये सब करने के लिए, वो भी नहीं चाहते हैं, उनके भी बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में आते होंगे, वो भी नहीं चाहते हैं कि ये सब हो। सो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपके बच्चे आगे बढ़े, हमारे एज में तो आपके बच्चे भी आएंगे, आप क्या सोच रहे हो? वैसे तो आपसे क्या कहे, आप तो बड़े बड़े नेता हैं, आपसे क्या कह सकते हैं हम? आपके पास तो हमारी वैल्यू नहीं समझ सकते हो, हमारी जो हम मेहनत करके आए ना वो चीज़ नहीं समझ सकते हो तुम, क्योंकि खुद ही भ्रष्टाचार के लेवल में आए हो। केंद्र सरकार आई है तुम्हारी यहाँ, तुम्हें वोट देने के लिए केंद्र सरकार मांगने वोट आई है, इसीलिए तुम हुआ। अगर तुम इतने अच्छे होते तो अपने खटीमा सीट से जीतते, तुम ऐसे भ्रष्टाचार हो इसीलिए तुम्हारे खटीमा सीट से हारे, चंपावत सीट से जीते। तो युवाओं का रोष, युवाओं की बातें आपने सुनी और मेरे पीछे आप जो तस्वीरें ये देख रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। और उत्तराखंड का जो युवा है वो किस कदर बेचैन है, किस कदर परेशान है, रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। और लगातार हो रही है जो भर्तियां हैं, लगातार भर्तियां जरूर खोली जा रही हैं, लेकिन आए दिन भर्ती घोटाला और पेपर लीक घोटाला और लास्ट में अंत में जाके इसका निर्णय ये निकलता है कि भर्ती कैंसिल कर दी जाती है। और इन कैंसिल भर्तियों को, और खासकर जो आज मांग की जा रही है कि आज जितनी भी भर्ती घोटाले उत्तराखंड में किए गए हैं उन भर्ती घोटालों पे सीबीआई जांच की मांग, युवा केवल एक सीबीआई जांच की मांग करता है, क्योंकि बीजेपी सरकार में खासकर कहीं भी देखा जाए कि थोड़ी सी अगर सरकार के खिलाफ अगर बात की जाती है तो उसके घर ईडी के छापे डाल दिए जाते हैं, उसके घर सीबीआई पहुंचा दी जाती है। तो इतने बड़े घोटालों के लिए आखिर क्यों सरकार सीबीआई जांच से पीछे हट रही है? क्यों धामी सरकार सीबीआई के नाम से घबराने लगी है? क्यों धामी सरकार को खुद में यकीन नहीं है कि घोटाले की अगर परतें खुलती हैं तो उनके अपने कुछ नेता, उनके अपने कुछ साथी लोग वो जांच के दायरे में आ जाएंगे? शायद कहीं उन्हें बचाने के लिए, उन्हें बचाने की मुहिम के तहत सीबीआई को उत्तराखंड में लाने की कोशिश नहीं की जा रही है, या धामी सरकार इससे पीछे हट रही है? मैं प्राइम टीवी उत्तराखंड के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। धन्यवाद।